जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर क्रमचय और संचय यानी कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की प्रश्नावली 7.3 को हम शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ भी कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है और स्पेशल कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो हम प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और बुक खोल करके देखें। क्वेश्चन 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कहा जा रहा है कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, दोहराना नहीं है। तो 3 अंक की संख्या बनानी है तो उसमें इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा और सैकड़ा का अंक होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के 9 अंक हैं। तो इकाई के स्थान पर 9 अंकों में से किसी भी एक अंक को लेने के 9 तरीके होंगे। तो हम इकाई के स्थान पर हम 9 तरीके ले लेंगे। अब दहाई का स्थान कितने तरीके से भरेंगे? तो अब चूंकि अंक को दोहराना नहीं है तो अगर हम एक अंक ले चुके हैं तो अब बचेंगे हमारे 8 अंक। तो अब दहाई का स्थान भरने के 8 तरीके होंगे। फिर अब एक अंक ले लिए तो अब हमारे पास बचे 7 अंक। तो सैकड़ा का स्थान भरने का 7 तरीका होगा और फिर इन तीनों का हम गुणा कर देंगे और तीनों का गुणा करने के बाद देखें ये 7 और ये हो जाएगा 8 9 72। तो गुणा कर देंगे ये 7 दूना 14, फिर 7 7 49 और 1 हो जाएगा 50। यानी ये हो जाएगा टोटल 3 अंकों की बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो 504 होंगी अगर अंकों को दोहराया न जाए तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं? जरा देखिए आप कि अब अंकों का निर्माण संख्याओं का निर्माण किन अंकों से होता है? 0 से लेकर के और 9 तक के जो अंक होते हैं इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं अंकों से मिल करके किसी भी संख्या का निर्माण होता है। तो किसी भी अंक को दोहराए बिना, अंक को दोहराना नहीं है, और कितनी 4 अंकीय संख्याएं होंगी? देखिए 4 अंक की संख्या लेना है तो 4 अंक की संख्या लेने के लिए इसमें सबसे पहले इकाई का अंक होगा, फिर इसके बाद दहाई का अंक होगा, फिर सैकड़ा का अंक होगा और फिर इसके बाद 1000 का अंक होगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, 4 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें। सपोज कीजिए यहाँ हम 1 रखते हैं, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 रख देंगे तो ये 1350 होगा, ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर इसी 0 को हम यहाँ पहले कर दें और 1 लास्ट में हो जाए तो अब ये 4 अंक की संख्या नहीं होगी, 3 अंक की संख्या हो जाएगी। केवल स्थान बदल देने से संख्या घट जाएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम 0 को भी ले लें तो कुल कितने अंक बने, कुल कितनी संख्याएं बनेंगे, और फिर अगर 0 को हम हटा दें तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। क्योंकि अगर 0 पहले आएगा तो 4 अंक की संख्याएं नहीं बनेंगी, 3 अंक की संख्याएं बनेंगी। तो हमको प्राप्त करना है 4 अंक की संख्याएं।
तो टोटल बनने वाली संख्याओं में से हम देखेंगे कि कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी इसके लिए देखें, कुल संख्याएं हैं 10 और 10 में से 4 को लेना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय का निर्माण किया जाए तो ये होता है NPR, यानी 4 को लेना है। तो टोटल बनने वाले संख्याओं, टोटल बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो इतनी होंगी। लेकिन जब 0 पहले आ जाएगा तो वह संख्या 4 अंक की न होकर के बल्कि 3 अंक की होगी। तो 1 अंक हमको हटा देना होगा। अगर 1 अंक हटा देंगे तो टोटल संख्या 10 है, और 10 में से 1 हटा देंगे तो 9 हो जाएगा। और चूंकि 4 अंक है लेकिन 1 अंक हट जाएगा तो अब यहां पर 3 अंक होगा। तो जानते हैं, हम यह देख लें कि कुल बनने वाली संख्याएं कितनी है। ये जो 0 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं, इन अंकों में से 4 अंक को लेने पर बनने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। लेकिन अब इसमें 3 अंक की भी संख्याएं शामिल होंगी। तो अब हम करेंगे क्या कि टोटल बनने वाली संख्याएं इतनी हैं और 3 अंक की संख्याएं इतनी होंगी। तो टोटल बनने वाली संख्याओं में से 3 अंक की संख्याओं को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करिए। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और नीचे देखिए 10 माइनस 4 ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को हम घटा देते हैं और फिर देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा आपका ये 10 है और ये 8 9 72 हो जाएगा और फिर ये 7 हो गया। तो अब चलें इसको देखें। तो 10 और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49, 1 50, ये 504 और 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5040। यानी टोटल बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो 5040 होंगी। लेकिन इसमें देखना होगा कि 3 अंक की कितनी संख्याएं बन रही हैं। तो 3 अंक की कितनी संख्याएं बन रही हैं इसके लिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो फिर ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब फिर ये 9 8 72 हो गया। 72 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये 504 हो जाएगा। अब कुल 4 अंक की जो संख्याएं होंगी, कुल 4 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं ज्ञात करनी हो तो अब जो है ये हो जाएगा 5040 में से हम 504 को घटा देंगे। तो चलिए घटा दीजिए। देखिए यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और फिर जो है यहाँ 3 बचेगा। तो 3 में से यहाँ हम लिखते हैं 6 हो जाएगा और फिर यहाँ 3 है तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 10, 10 में से 5 गया 5 हो गया और फिर ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ। यानी ये हो जाएगा 4536। तो अब टोटल 4 अंकों की बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो 4536 संख्याएं होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
अंक दिया हुआ है 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाना है, 3 अंक की संख्याएं बनानी है, तो जब 3 अंक की संख्याएं बनानी है तो इकाई का अंक होगा, फिर ये होगा दहाई का अंक, और फिर ये होगा सैकड़ा का अंक। जरा ध्यानपूर्वक देखें, पूछा जा रहा है कि कितनी सम संख्याएं बनेंगी। तो सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर जब सम संख्या रहेगी तभी संख्या सम होगी, अगर विषम संख्या होगी तो संख्या सम नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जरा देखें कि इसमें कितनी सम संख्याएं हैं। 1 2 3, तो इकाई के स्थान पर इन तीनों में से किसी एक अंक को लेंगे, तो 3 अंकों में से किसी एक अंक को लेने के 3 तरीके हो जाएंगे। तो इकाई के स्थान पर 3 हो जाएगा। अब बचा दहाई और सैकड़ा, तो अब अंक को दोहराना नहीं है, तो एक अंक तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं और टोटल अंकों की संख्या है 6, तो 6 में से एक ले चुके हैं, बचे हैं 5 अंक। अब 5 अंकों में से किसी भी अंक को लेने के 5 तरीके। अब एक अंक ले लिए तो अब बचा एक और घट गया, तो अब जो है ये हो जाएगा 4 तरीके, सैकड़ा का स्थान भरने का 4 तरीका। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 5 20 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो बनने वाली कुल 4 अंकीय, अच्छा ये 3 अंकीय सम संख्याएं पूछा जा रहा था, तो 3 अंक की जो सम संख्याएं बनेंगी वो 60 संख्याएं होंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अंक 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ये पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें 5 अंक हैं और 4 अंक की संख्याएं बनानी है। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, पूछा जा रहा है कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, तो 4 अंक की संख्याएं बनानी है, तो इसमें इकाई का अंक होगा, फिर दहाई का अंक होगा, फिर सैकड़ा का अंक होगा, और फिर 1000 का अंक होगा। 1000 का अंक हो जाएगा और 4 अंक की ही संख्या बनानी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया न जाए। तो देखिए अंक दोहराना भी नहीं है, टोटल अंकों की संख्या 5 है, तो 5 में से किसी एक को इकाई के स्थान पर लेने के 5 तरीके हो जाएंगे। फिर अब 4 अंक बचे, तो दहाई के स्थान पर लेने के 4 तरीके, सैकड़ा के स्थान पर लेने के 3 तरीके, और 1000 के स्थान पर लेने के 2 तरीके हो जाएंगे। गुणन सिद्धांत काम करता है, सबका गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 और ये हो जाएगा 6, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 120। यानी आपसे पूछा जा रहा था कि कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 4 अंकों की, तो उनकी संख्या जो होगी वो 120 होगी। अब इसी में से आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। सम संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो सुन लीजिए, सम संख्याएं तब प्राप्त होंगी जब इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो। तो अब देखिए इसमें सम संख्या केवल 2 ही तो हैं, 2 में से किसी एक को लेना होगा, तो इकाई के स्थान पर 2 सम संख्याओं में से किसी एक सम संख्या को लेने के 2 तरीके हो जाएंगे। तो अब एक अंक ले लिए, बचे 4 अंक, तो 4 अंकों में से किसी को दहाई के स्थान पर लेने के 4 तरीके, अंक को दोहराना नहीं है, फिर सैकड़ा के स्थान पर रखने के 3 तरीके, फिर 1000 के स्थान पर रखने के 2 तरीके।
तो फिर देखें क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 छक 48 हो जाएगा। तो बनने वाली जो कुल सम संख्याएं होंगी, देखिए 4 अंक की जो कुल संख्याएं होंगी वो 120 होंगी और उनमें से 48 संख्याएं जो होंगी वो सम संख्याएं होंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं? तो देखें, एक अध्यक्ष चुनना है, एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है, उपाध्यक्ष चुनना है। तो अब हाँ, फिर कहा जा रहा है यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी एक व्यक्ति एक ही पद पे रहेगा। तो जब एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा तो टोटल व्यक्ति है वो 8 हैं। तो 8 में से किसी एक को अध्यक्ष चुनने के 8 तरीके होंगे, लेकिन जो अध्यक्ष बन जाएगा वो उपाध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 पदों पे नहीं रह सकता। तो जो अध्यक्ष बन जाएगा अब वो निकल जाएगा, अब बचे 7 लोग। तो 7 लोगों में से किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो किसी एक को बनाने के 7 तरीके होंगे, तो कुल कितने तरीके होंगे इनका हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 56। यानी अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का कुल जो तरीका होगा वो हो जाएगा 56। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। यदि n-1 p3 रेशियो n p4 = 1:9, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करना है तो रेशियो का मतलब बटा होता है, आप सबको पता ही है। तो ये हो जाएगा n-1 p3 अपान हो जाएगा n p4 = 1/9। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो n-1 p3 ये हो जाएगा n फैक्टोरियल होता है ना, npr = n फैक्टोरियल अपान n - r फैक्टोरियल। तो ये n-1 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा n-1 - 3 फैक्टोरियल, फिर अपान np4 है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल = 1/9। अब हम इसको सॉल्व करें तो n-1 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल, और सॉल्व करेंगे तो n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। ये हो गया n-4 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल = 1/9। तो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका n-1 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा नीचे n फैक्टोरियल = 1/9। तो ये है n-1 फैक्टोरियल। और देखें, हमने आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल को हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी तरह से n फैक्टोरियल है, इसको हम लिख देंगे n और इसमें से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल = 1/9। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1/n = 1/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। यही आपसे पूछा जा रहा था। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है npr = 2 × 6pr - 1, और यहाँ से आपसे r की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा npr यानी n फैक्टोरियल अपान
n माइनस आर फैक्टोरियल इजकल टू 2 और ये 6pr ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ये फैक्टोरियल जब n माइनस आर करेंगे तो। अब चलें इसको देखें, सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा आपका ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये आपसे देखें क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ थोड़ा सा गलत नोट हो गया है, यहाँ n के जगह पे 5 है, ये 5 है, 5pr है। 5pr इजकल टू 2 इंटू 6pr माइनस 1, ये हो जाएगा n के जगह पर 5, ये है 5, तो ये 5 हो गया और ये भी हो गया 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपान ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 अपान देखिए ये है आपका 5 माइनस आर फैक्टोरियल और फिर देखिए यहाँ मिलेगा आपको ये 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसमें से एक घटाते हम चले जाएं तो एक घटाएंगे तो ये 7 माइनस आर है, जब इसमें से एक घटाएंगे तो 6 माइनस आर होगा, एक और घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस आर फैक्टोरियल। तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया 1 इज इक्वल टू 12 अपान, अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा माइनस 7r और फिर ये हो गया माइनस 6r और फिर ये हो जाएगा प्लस r का स्क्वायर। तो इसको यहाँ सही तरीके से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 13r और प्लस हो जाएगा 42। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है। तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। अब 12 को हम अपोजिट साइड में लाएंगे तो r स्क्वायर माइनस 13r और देखें 42 और माइनस 12, तो 42 और माइनस 12 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें 30 का ऐसा खंडन करें कि जोड़े तो 13 आ जाए, तो आपको मालूम है 10 3 30 होता है, 10 3 13 हो जाएगा। तो r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से r कॉमन ले लेंगे, r माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी r माइनस 10 इजकल टू 0। अब देखें दोनों में r माइनस 10 कॉमन हुआ तो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करते हैं तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ से r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो आपसे r का मान पूछा जा रहा था तो r की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने देखा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और यहाँ भी हम लोगों को r की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व किया जाए। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा ये। तो अब देखें कि इसको सॉल्व करते हैं
तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देंगे और ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर देखिए क्या होगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपान 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपान 7 माइनस आर फैक्टोरियल। तो फिर ये 7 माइनस आर एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस आर, एक और घटा देंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये 7 छक 42 42 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा 7r, माइनस हो गया 6r और प्लस हो गया आर स्क्वायर, यानी क्या मिला, ये आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस हो गया 42। यहाँ हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस हो जाएगा 42 और फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6 जब बराबर के पहले आएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस देखें 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। अब 36 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने पर 13 आ जाए तो 9 चौका 36 होता है और 9 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r और प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें तो r माइनस 9 और 4 कॉमन ले लेंगे तो ये भी r माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में r माइनस 9 दूसरा r माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो r माइनस 9 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 9 हो गया। अब इसी तरह से r माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो r इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपसे r का ही मान पूछा जा रहा है तो r की वैल्यू 4 भी हो गई और 9 भी हो गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और हमें उम्मीद है कि अभी आज जो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।